भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, प्रत्याशीगण एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को अपना समर्थन प्रदान करने यहाँ पर उपस्थित हुए समस्त भाइयों, बहनों एवं बच्चों को जय माता की, जय गुरुवर की। आज आप सभी का यहां पर उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आप परिवर्तन चाहते हैं, आप बदलाव चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, आप अनीति अन्याय अधर्म से प्रताड़ित हो चुके हैं और आपको एक नई आशा की किरण दिखी है। आपको विश्वास है कि आज तीसरे विकल्प के रूप में केवल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही है जो हमें एक आशा की किरण दे सकती है, जो हमें विकास के मार्ग में ले जा सकती है। बाद सौभाग्य के क्षण आते हैं। मतदाताओं को खुद को भगवान समझना चाहिए। मतदाताओं को गर्व होना चाहिए कि 5 साल जिन नेताओं की एक झलक पाने के लिए भी हम तरस जाते हैं, जिनसे मिलने के लिए दिन रात आगे पीछे नाचना पड़ता है, वह बिना बुलाए ही हमारी चौखट में आकर के वोट मांगने चले आते हैं। ताकत बहुत है, पर इस ताकत को समझे कौन? क्षमताएं भारतवासियों में बहुत है, मगर क्या करें? माहौल ही कुछ ऐसा है कि कुछ 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं, शराब की बोतलें मिल जाती हैं, 1-2 दिन का खर्चा पानी मिल जाता है और ईमान धर्म सब बेच करके हम 2 पार्टियों में बंट जाते हैं। और होता क्या है कि बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय खूब दिखाई देंगे और चुनाव होते ही गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। 5 सालों तक चूस चूस करके, लूट लूट करके हमारा ही पैसा अपनी जेब में इकट्ठा किया, भ्रष्टाचार कर करके प्रदेश में जो पैसा लगना चाहिए अपनी जमीनों में लगा दिया, अपने धनंबार भरने में लगा दिया और 5 साल बाद जब चुनाव आया वही पैसा आम जनता में बांट करके जनता को बेवकूफ बना करके फिर से राजगद्दी में नसीन हो गए, फिर से राजगद्दी में बैठ गए। अरे भैया, 72 सालों में भी छके नहीं क्या? आजादी के 72 साल हो गए, अभी भी बिक बिक करके थके नहीं क्या? आंखें नहीं खुली क्या? दिखाई नहीं देता क्या कि विकास के झूठे वादे करके हर पंचवर्षीय में नई नई घोषणाएं करके किस तरह से जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना डालते हैं। कब जागृत होगे? कब विचार करोगे? जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में उतरी चुनावी जंग में तो भाजपा और कांग्रेस वालों के दिल कांपने लगे। बोले अरे भाई, आप लोग कहां राजनीति में चले आए? बोले राजनीति तो गंदी हो गई है, आप तो पूजा पाठ करने वाले लोग हो, आप तो सीधे साधे धर्म के मार्ग में चलने वाले लोग हो, आपको कहां से राजनीति का चस्का लग गया? आपको कहां से राजनीति में उतरने की आवश्यकता पड़ गई? मैं बता दूं उन लोगों को, हम धर्म में चलने वाले लोग हैं,
बन गए। हमने भी विश्वास किया कि अब शायद परिवर्तन होगा, मगर कितनी शर्म की बात है, लाल किले से सीना ठोक के कहा था कि ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। मगर आज आप देख लो कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी राज्य में फैला हुआ है। उनके 3-4 मुख्यमंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मगर एक भी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छे दिन का वादा किया और क्या दिया बदले में? नोटबंदी कर दी। हमने भी समर्थन किया था नोटबंदी का कि शायद इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। नोटबंदी फैसला भी अच्छा था, मगर नोटबंदी को अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया। नोटबंदी में भी भ्रष्टाचार कर दिया गया, खुद के लोगों को लाभ दिला दिया गया और आम जनता, गरीब जनता, व्यवसायियों का जाने कितना नुकसान कर दिया। आज भी उस नोटबंदी की मार से भारतवासी उग नहीं पाए हैं, ऊपर उठ नहीं पाए हैं। अच्छे दिन आएंगे का वादा करके महंगाई बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल तो चलो बड़े लोगों की बात हो गई, गरीब आदमी को पेट भरने के लिए सब्जी तक महंगी हो गई, नमक तक महंगा कर दिया। बेचारा आम आदमी, गरीब आदमी खाए तो क्या खाए? क्या अच्छे दिन के जुमले को बैठ करके अपना पेट भरेगा? आवश्यकता है अब जागरूक हो जाने की, आवश्यकता है अब विचार करने की कि सत्य कहां पर है। आज मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में विकास की बात करते हैं। 15 साल बहुत होते हैं। एक सरकार को 15 साल का मौका दे देना बहुत बड़ा दिल है हमारे मध्य प्रदेश वासियों का, बहुत बड़ा दिल है। 5 साल के वादे, चलो एक बार हो गए वादे किए, उसमें भी धोखा खा गए। 5 साल बाद फिर वो नया घोषणा पत्र लेकर के आ गए, बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर दी, मगर आम आदमियों को कभी लाभ उसका नहीं मिल पाया। केवल योजनाओं को उद्घाटन करते गए, घोषणा करते गए, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाया। फिर धोखा खा गए और फिर मौका दे दिया। पर अपना दिल अब मजबूत करना होगा। एक बार धोखा खाओ तो उसको समझ में आता है, 2 बार खा लिया चलो कोई बात नहीं, तीसरी बार भी खा लिया, मगर अब तो जागरूक हो जाओ, अब तो अपने आप को मत बेचो। यदि आज भी तुम शराब और पैसे लेकर के बिक गए तो केवल तुम नहीं बिकोगे, अब तुम्हारा भविष्य बिकेगा, अब तुम्हारे बच्चों का भविष्य बिकेगा। मत बेचो अपने आप को, तुम खरीदने और बेचने का सामान नहीं हो। अपनी क्षमताओं को समझो, सत्य असत्य में अंतर करना सीखो। मामा बन करके पूरे क्षेत्रवासियों को लूट डाला। किस क्षेत्र में बात करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो शिक्षा का स्तर भी गिरता चला जा रहा है। आज आप जाइए गांव के विद्यालयों को जाकर के देखिए, कह रहे थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, वह भी सपने केवल धरे के धरे रह गए। विद्यालयों में बच्चों के पढ़ने के लिए छत तक नसीब नहीं होती, छप्परों में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज भी देख लो आपके सीधी जिले में ही यदि किसी को घातक से घातक बीमारी हो
किया वह सहजता रूप से हो जाता। अगर कुछ काम नहीं करोगे तो जनता को दिखाओगे क्या? नाम मात्र के काम किए गए हैं। यदि वास्तव में आजादी के बाद से ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो आज भी एक भी व्यक्ति, जिले का एक भी व्यक्ति स्वास्थ्य की सुविधाएं न मिलने के कारण अपने प्राण न त्यागता, अपनी जान न गंवानी पड़ती। डॉक्टर खुद दरवाजे दरवाजे जा करके लोगों का इलाज कर रहे होते। आज हमारे युवाओं को अपना प्रदेश छोड़ के जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, रोजगार पाने के लिए। रोजगार के बड़े बड़े दावे सब झूठे साबित हुए। आज भी पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए दर बदर भटकता रहता है क्योंकि लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया। केवल और केवल घोटाले किए गए। मध्य प्रदेश की सरकार विकास के बड़े बड़े दावे के नाम पर केवल और केवल घोटालों की सरकार रह गई। इतने घोटाले किए हैं कि यदि गिनाने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला, भर्ती के क्षेत्र में घोटाला, रोजगारी के नाम पे घोटाला, विकास के नाम पे घोटाला, और तो और नर्मदा मैया जिनके साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है उनको तक नहीं छोड़ा। नर्मदा यात्रा में जानते हैं कितना बड़ा घोटाला कर दिया गया है। पौधे लगाने के नाम पे, जनता को बेवकूफ बनाने के नाम पे सारे काम रजिस्टर में दिखा दिए गए और जब देखने जाओगे तो ढूंढने में भी आपको लगाए हुए पेड़ नहीं मिलेंगे। व्यापक घोटाला, जिसे खूनी घोटाला कहा जाता है। नाम ना सामने आ जाए, जाने कितनी जाने लेगी। केवल और केवल घोटालों की सरकार रह गई है। किसानों का भला चाहते हैं, किसानों के लिए बड़े बड़े दावे लिखते हैं। यह भाजपा की सरकार या शिवराज सिंह मामा की सरकार कभी भी किसान भाइयों की सगी नहीं हो सकती और इसका प्रमाण उन्होंने दिया था जब दिन दहाड़े किसान भाइयों के सीने पर गोलियां दबवाई थी। खुद को मामा कहते हैं, महिलाओं के भाई बनते हैं। हमने तो आज तक ऐसा मामा नहीं देखा जो जानबूझ करके अपनी बहन का घर उजाड़े, अपनी बहन का सुहाग उजाड़े। अरे वास्तव में यदि तुम अपने देश की, अपने प्रदेश की महिलाओं का भला चाहते तो सबसे पहले अपने प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश करते। आप स्वयं विचार करके देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं। अरे हमारी बेटी बच भी जाएगी, हमारी बेटी पढ़ भी जाएगी और यदि उसकी शादी किसी नशेड़ी से हो जाएगी तो उसका जीवन केवल और केवल नरक हो जाएगा। कभी भी वह अपना उत्थान, अपना कल्याण नहीं कर पाएगी। कभी जाकर के देखो उन परिवारों में, जिस परिवारों में नशा होता है, पूरा का परिवार तबाह होकर के रह जाता है। जितने भी बलात्कार के मामले होते हैं, अपराध होते हैं, उसमें 99% केवल और केवल नशे के कारण होते हैं। अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, मगर उन्हें कौन सजा देगा जो नशा पिला करके हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, नशा पिला करके हमारे क्षेत्र वासियों को बर्बाद कर रहे हैं, नशा पिला करके बहनों के लिए बाहर निकलना मुश्किल कर रहे हैं। आज उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है। कितनी बातें गिना दी जाए, किस किस क्षेत्र में गिना दिया जाए, हर क्षेत्र में गलत किया है। आज कहते हैं मैं अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मेरा जहां घर है मैं वहां नहीं रहूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, मुझे और भी जगह जाना है, और भी जगह जाना है। क्यों? क्योंकि जान चुके हैं कि जहां मैं रहता हूं वहां के लोग मुझे पसंद नहीं करते। सबसे ज्यादा विरोध उनका उन्हीं के गांव में होता है। आजकल आप वीडियो में देखते होंगे कि जहां कहीं उनकी पत्नी जाती है, उनके बच्चे जाते हैं
वोट मांगने के लिए लोग उनसे एक ही सवाल करते हैं कि अरे भैया आने में इतनी देरी क्यों कर दी, अभी तक क्यों नहीं आए। और यही सवाल जब मध्य प्रदेश का एक एक वासी पूछेगा कि अरे मामा जी इतनी देर क्यों कर दी, 15 सालों तक बैठ करके क्या किया, अभी तक हमारे बीच में क्यों नहीं आए, तभी हमारे मध्य प्रदेश का कल्याण हो पाएगा, तभी हमारा मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ पाएगा। कांग्रेस ने तो विश्वास खो ही दिया है, इतना विश्वास खो दिया कि आज हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खानी पड़ रही है कि हम क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, हम किसान भाइयों बहनों के लिए काम करेंगे। कितनी शर्म की बात है कि आज विश्वास दिलाने के लिए आपको गंगा मैया का नाम लेना पड़ रहा है, गौ माता का नाम लेना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि इन्होंने किया ही है यही। कभी गाय के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी गंगा मैया के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी सांप्रदायिकता के नाम पे वोट मांगेंगे। केवल और केवल समाज को बांटने का ही काम किया है। आवश्यकता है समाज को जोड़ने की, और इसीलिए हम तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके बीच में लेकर के आए हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विशेषता क्या है आपको मालूम है? आज के समय में इस भारत देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिसके पदाधिकारी और जिसके प्रत्याशी और जिसके सदस्य पूरी तरह से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनवान और समाज सेवक है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आज भारतवर्ष में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, और इसीलिए हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी सरकार आते ही 72 घंटे के अंदर हम अपने प्रदेश को, हम अपने देश को नशा मुक्त करेंगे। हम हार जीत से अपने आप को नहीं जोड़ते। आज हमारी हार हो या जीत हो, इस चुनाव में हम हारे या जीते, हम इससे कभी निराश नहीं होते। हम तो बहुत दूर की सोच रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन इन अधर्मियों, न्यायियों, भ्रष्टाचारी राजनेताओं को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अवश्य धूल चटाएगी। केवल आवश्यकता है एकजुट होने जाने की। आज आप चले जाओ पूरे मध्य प्रदेश में, यदि आपको कोई भी अपना शासकीय प्रशासकीय कोई काम करवाना होगा, बिना पैसे दिए काम नहीं हो सकता। बिना पैसे दिए छोटे से छोटा कार्य भी नहीं होता है। यह किस लिए? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश का नारा तो जरूर देते हैं, मगर आज तक मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर पाए, बल्कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले और कहीं ज्यादा अधिक बढ़ गए हैं। हम आप सभी को जागरूक होना होगा, आवाज उठानी होगी इन अनीति अन्यायियों और धर्मियों के खिलाफ, और यह हम ही करेंगे। परिवर्तन हम ही लाएंगे। आज नहीं तो कल जीत निश्चित है, क्योंकि हम सत्य धर्म के राही हैं, हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, हम जैसा कहते हैं हम वैसा जीवन जीते हैं, हम लोभ से बहुत परे हैं। इसीलिए आपसे आह्वान किया जा रहा है कि आप बढ़ करके भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ चल करके देखें। झूठे वादों से, जुमलों से, बड़ी बड़ी बातों से सम्मोहित ना हो जाएं। हमारा जीवन तो जैसे तैसे गुजर ही गया, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया भारत बनाने की आवश्यकता है, एक नई दिशा में चलने की आवश्यकता है। इसीलिए अपने वोट के अधिकार को समझें, हमारे साथ चलें। आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। इतने सालों तक आपने देख लिया
एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ चल करके देखिए, विश्वास करके देखिए। किसी भी क्षेत्र से यदि हमारा विधायक और प्रत्याशी अगर जीतता है तो हम भाजपा और कांग्रेस को दिखा देंगे कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है, राज्य का विकास कैसे किया जाता है। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। प्रयास करें कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनके साथ उनके प्रचार में जाएं, उनका सहयोग करें, उन्हें अपना समर्थन प्रदान करें। यह पार्टी नई अवश्य है, मगर पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से केवल और केवल आपके लिए है। यही एक माध्यम है जिससे हम बड़ी बड़ी पार्टियों को जवाब दे सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। बहुत अच्छी आम सभा आपके जिले में संपन्न हुई। प्रयास करना है अपनी ताकत को और बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, उन्हें समझें। जिस प्रकार से आप सभी ने स्वागत किया, निश्चित रूप से आप सभी का यह प्रेम, यह विश्वास हमें सदैव आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपका यही प्रेम है जो निश्चित रूप से दिन रात सोने नहीं देता, जो देश के प्रति भक्ति, निष्ठा, विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाता है। पूरी उम्मीद है कि आपका साथ मिलेगा तो निश्चित ही हमारे देश का, हमारे मध्य प्रदेश का कल्याण हो सकेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों को एक बार पुनः जय माता की, जय गुरुवर्य।